बहुत लोग अफवाह उठाएंगे, बहुत तरह के बात कहेंगे। जैसे आप कहे कि कोई आपको चुनाव लड़ाता है कि आप लड़ते हैं। हम चुनाव अपने बुद्धि से लड़ते हैं, अपने दिमाग से लड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। हम इस वक्त हैं गोपालगंज जिले के कटिया क्षेत्र संख्या 1 में, जहां के जिला पार्षद प्रत्याशी श्री प्रभुनाथ पांडे जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र में पूरी बाबा के नाम से चर्चित हैं। ये कटिया से पहले उप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और एक बार फिर से ये जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इनको जनता से कितनी उम्मीदें हैं। पांडे जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर से आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। जनता के बीच क्या आशाएं लेकर आप जाते हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार कटिया क्षेत्र संख्या 1 की जनता से? जी, जनता से तो सब जितना प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सबको जनता ही से आशा है। जनता ही सबको बनाती है। जनता तो सब जान रही है। और हम 2011 से चुनाव हार रहे हैं। 2011 में बेबी देवी का लहर चल रहा था। एक बार वो पहले चुनाव हारी थी और महिला थी और सब पुरुष थे, तो उसमें जिला परिषद बाजी मारी बेबी देवी। दूसरा 16 में चुनाव हम लड़े तो हमारे साथ बाबू मुकुर राय आ गए, विनय तिवारी थे, उपेंद्र जी यादव थे और एक दो लोग थे। तो उसमें भी हम भी हारे, उपेंद्र जी हारे, विनय तिवारी भी हारे, उसमें मुकुर राय आए। इस बार चुनाव लड़ने का हौसला बहुत नहीं था, लेकिन हम आदमी में रहे हैं, जनता में रहे हैं। जनता क्या करेगी वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम सोचे कि अपने लोग में ही रहना उचित होगा। जो परिणाम होगा उसको मान्य करेंगे, उसको स्वाभिमान करेंगे। इस फिर दौड़ में है, जनता मालिक है और मालिक क्या कर रहा है, मजदूरी हमारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम तो ड्यूटी करने वाले आदमी है, काम करने हैं। हमारा काम करना ही धर्म है। उनके दरवाजे पर जाना धर्म है, उनसे अपना हाल चाल, अपने भविष्य का कामना हमारा काम है। लेकिन अब जनता क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या कर रही है, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप एक जिला परिषद के तौर पे? अगर जिला परिषद बन के आते हैं तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, बदलाव तो करना है, क्योंकि जो भी जिला परिषद अभी तक हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई नाम नहीं। हम अगर जिला परिषद सदस्य जनता हमको बनाई तो उनका जो उम्मीद है, जो उनका जो विकास है, उसको हम करेंगे। हम ताहे दिल से उनके काम करने के लिए तैयार है। इसलिए बेचैन है कि एक बार तो हमको दे दें, एक बार तो सदस्य बना दें। लोग कहते हैं कि जिला परिषद से विकास नहीं होता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जिला परिषद से कुछ विकास हो और विकास करके दिखावें, कि हम बतावें अपने जनता से, मालिक से, कि विकास जिला परिषद करता है, होता है। आप जब उप ब्लॉक प्रमुख थे इस क्षेत्र के जी, तो आपने क्या कुछ ऐसा काम किया था कि जिससे आपको लगता है कि हाँ, एक बार फिर से मैं जीतूंगा तो जनता के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहूँगा? देखिए, बीडीसी चुनाव जीत करके उप ब्लॉक प्रमुख थे हम, तो सबके संज्ञान में है, जनता के संज्ञान में है कि हम कितना काम किए, कितना विकास किए, कितना निष्क्रिय रहे। ये विकास में झूठ बोलने वाला काम नहीं है। जो भी हम किए हैं जनता के सामने किए हैं, जनता के सामने है। और बीडीसी चुनाव हम इसलिए नहीं लड़े कि जो चुनाव जीत गए तो फिर उस पर हम नहीं सोचे कि फिर बार बार एक एक काम को करें, एक एक चुनाव को लड़े। हम सोचे कि थोड़ा आगे बढ़े, जिला के तरफ चले, तो इसलिए हम 11 में निर्णय ले लिए कि बीडीसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिला परिषद ही चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो आप पे एक इल्ज़ाम लगता है कि आप चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते हैं या आपको चुनाव लड़वाया जाता है कि एक खास तबके के वोटरों को आपका वोट बांट दें आप? देखिए, ये
ये अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा काम, इतना गलत, इतना घिनौना काम हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 2011 से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव 2001 से राजनीति में आए हैं। कोई हमको राजनीति में लाया नहीं है, जनता हमको राजनीति में लाई है। जनता के सामने हम खड़े हैं, जनता को देना है। इसमें कोई अपवाद अगर कह दे तो उसको बात नहीं, अब उसमें उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए, अगर कोई कह सकता है कि ये कोई लड़वाता है तो हमारा परिस्थिति है। बेटा हमारा एक MBBS कर रहा है, तीसरा रियल में है, तीसरा साल में है। पैसा का कमी है, तकलीफ ही है। इसमें कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन हम आलोचक नहीं हैं, हम प्रत्याशी हैं। हम अपने दम पर जनता में गए हैं। इसके लिए कोई भी परीक्षा ले ले, कोई भी माने इंटरव्यू ले ले, लेकिन हम चुनाव अपने बल पर, जनता के बदौलत बल पर लड़ रहे हैं। ये सब कहने वाला बात है, कोई कह सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई हमको ऐसा नहीं है, ना ऐसा हम काम किए हैं। चलिए, बहुत सफाई से आपने इसका जवाब दिया। एकदम सफाई, एकदम दिशा है इसमें, कोई दक्षिण दिशा है। ऐसा घिनौना काम हम नहीं किए हैं, ना कर सकते हैं। इस बार आपको जनता से कितनी आशाएं हैं? आपको मतलब एक सीधा सीधा अगर सवाल पूछा जाए तो आपको यहाँ की जनता किस लिए जिला परिषद का सदस्य चुने? मतलब आप क्या लाएंगे, क्या ऐसा बदलाव लाएंगे? कुछ हम आइडिया है बदलाव आपको? लाएंगे। हमको विकास जो नहीं हुआ है, जो कह रहे हैं जिला परिषद की हमसे काम नहीं होगा, जिला परिषद पिछला जो भी बने हैं नहीं किए हैं, उसको हमको करना है। जनता को सपना को पूरा करना है, हमको विकास लाना है, हम विकास लाएंगे। पंचायत और ब्लॉक स्तर पे लोगों पे काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं कि जो भी पंचायत में योजनाएं आती हैं उसमें कमीशन खोरी होती है, या ब्लॉक स्तर की जो भी योजनाएं होती है उसमें कमीशन खोरी होती है। इस पे आपका क्या कहना है, एक सम्मानित जनता होने के नाते और एक प्रतिनिधि होने के नाते? देखिए, प्रखंड स्तर के बाद हम तो उसमें कोई कर्मचारी है नहीं, कोई उस सानिध्य का कोई मालिक है नहीं। फिर भी जनता का आप नेतृत्व तो करते हैं ना? लेकिन जनता का नेतृत्व करते हुए ऑफिस का जो काम है, ऑफिशियल काम है, वो तो हमको नहीं जानकारी है। जब हमको पद मिलेगा तब तो उसको जानेंगे, सुनेंगे, कहाँ क्या होता है, सिस्टम क्या है। अभी तो हम सिस्टम में आपका लगभग 15 साल से हट। अगर आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार है तो आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे? आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी होगा उसको अटूट विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता को साथ रह करके उसको भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। अपनी क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एक प्रत्याशी के तौर पे? अपने जनता से, अपने मालिक से निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि एक बार हमको अवसर दें, मौका दें। सबको दिया है, हमको एक बार भी दें। जो काम नहीं हुआ है, बार बार जो कहा जाता है कि ये जिला परिषद विकास नहीं करता है, उसको एक बार हमको दिखाना, उसको धारा में लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम जनता से यही आशा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं कि एक बार हमको उस जगह पर, उस पद पर देखें और देखें कि हमसे काम विकास होता है कि नहीं होता है। अब बार बार ये बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो पंचायतों में या जिला परिषद क्षेत्र में आपके पंचायत जितनी भी पंचायतें हैं उसमें जो भी योजनाएं आई हैं या तो योजनाएं लागू नहीं होंगी, चाहे कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस तरह से सुविधाएं मिली हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो मालिक हैं, जो जनता उसके बनाए हैं, ये जवाब तो वो देंगे, क्योंकि उनका जिम्मेवारी बनता है, उनका फर्ज बनता है। हम तो पद पर हैं नहीं 15 बरस से। फिर भी आपको कमियां दिखी होंगी, तभी तो आप चुनाव लड़ रहे हैं सुधार करने के लिए। जी, देखिए, जनता को सब मालूम है कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कौन कितना विकास किया है, जनता को सबको मालूम है। ये जनता ही सब बताएगी, जानती है कि क्या हुआ है। कोरोना काल में विकास डाउन हुआ, काम नहीं हुआ। कोरोना काल में लोगों को सुविधाएं मिली थी, लोगों को राशन मिले थे, लोगों को जी राशन मिले थे।
लोगों को जैसे साबुन, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें सब गांव में बंटना था, ये सारी मिली चीज़ें हुई। मिली थी। इस पे आप संतुष्ट हैं? इस तो संतुष्ट है। जनता का सेवा करने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना ही होता है, या चुनाव आदमी जो लड़ता है जिला परिषद बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, या किसी भी पद के लिए, घर बनवाने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि वाकई में सेवा करना ही ये उसका आखिरी उद्देश्य होता है? जनता को सेवा करना ही धर्म है। जनता की हर एक तकलीफ को, हर एक बात को जानना, उसके पूरा करना जनप्रतिनिधि का उद्देश्य है। क्योंकि जनता ही आपको वहाँ भेजी है, जनता के ही एक पावर है, एक उसके सानिध्य में आप जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, बनते हैं, तो आपको उसको देख रेख करना चाहिए, उसका आपका धर्म है। बहुत लोग अफवाह उठाएंगे, बहुत तरह के बात कहेंगे। जैसे आप कहे कि कोई आपको चुनाव लड़ाता है कि आप लड़ते हैं, हम चुनाव अपने बुद्धि से लड़ते हैं, अपने दिमाग से लड़ते हैं, क्योंकि जनता में हम 20-25 बरस से हैं। अफवाह पर जनता नहीं जाए, निवेदन पूर्वक हम प्रभुनाथ पांडे पुरी बाबा कर रहे हैं, बहुत निवेदन कर रहे हैं कि कोई इस झांसे में, इस बात में नहीं आवे, क्योंकि हमारा भविष्य का बात है, हमारा एक अपना सच्चाई है, एक हमारा प्रतिज्ञा है। आपसे निवेदन पूर्वक है कि आपसे आशा है, और आशा विश्वास के साथ कोई अफवाह में नहीं आवे। बहुत तरह के अफवाह लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं, आलोचना भी बहुत लोग के करते हैं, हमको भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए क्षमा, ऐसा बात नहीं है। हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने हिम्मत, आपके हिम्मत से, आपके सहयोग से खड़े हैं। प्रणाम। आपका द पॉइंट मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।